हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। देखिए हमारी बुक में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले डेफिनेशन कहती क्या है, इफ टू सिस्टम्स आर each in thermal equilibrium with the third system then they are in thermal equilibrium with each other। कहता है कि अगर A थर्मल इक्विलिब्रियम विद B है, A सिस्टम B के साथ मान लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ है, A B के साथ है, B C के साथ है, तो C A के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका ये मतलब है। अब लेकिन फिर भी मजा नहीं आया ना सच में बताना, मजा आ जाएगा। एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना, तब मैं मानूंगा कि आपको मजा आया। देखो ये सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे समझें तो ये भी बन गया ना कुछ कि अगर मान लो आपकी एज जो है आपके दोस्त के बराबर है, आपकी एज आपके दोस्त के बराबर है, उसके दोस्त की एज आपके दोस्त के बराबर है, तो अब तीनों की एज क्या होगी, बराबर होगी। इतनी सी बात है, नहीं इससे ज्यादा है। पहली बात आप ये समझो, जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ कहता क्यों है, क्योंकि ये ऐसा लॉ है जो बहुत ही बेसिक था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बन चुका था। अब बेसिक है, उससे भी पीछे आना चाहिए था। फर्स्ट लॉ बन चुका है तो क्या बन सकता है, जीरो ही बन सकता है, तो इन्होंने जीरोथ लॉ बना दिया। अब आते हैं मतलब पे। देखो मैं अगर आपको कहूं कि सर आपको टाइम देखना है, टाइम बताना है कितना हुआ, लेकिन घड़ी मत देखो, घड़ी देखे बिना टाइम बता सकते हो आप, तो आपको सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कोई पॉसिबल थोड़ा है। लेकिन ये पॉसिबल पहले था। इवन मेरी दादी के टाइम में एक बार दादी मेरे बैग खड़े, तो दादी कहते बेटा देखना हरविंदर 5 बज गए हैं। मैंने देखा घड़ी में 5 बज गए। मैं दादी आपको कैसे पता है, मतलब आपको तो मतलब पता नहीं लगता, घड़ी देखनी नहीं आती है। कहते नहीं, ये जो परछाई यहाँ तक आ जाती है ना तो हमें पता है 5 बज जाते हैं। अब आपने जो परछाई देखकर, लोग तारे देखकर बताते थे रात के 2 बज गए हैं, 3 बज गए, 4 बज गए, कौन सा तार से स्टार कहाँ पे पहुंच चुका है। हम अनपढ़ होते जा रहे हैं, पहले ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। तो वो क्या है, वो सिस्टम एक को देख के दूसरे के बारे में बताना है। इसी तरह हमने भी एक आइडिया लगाया। अगर आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं तो आप मानोगे, थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर नहीं बताता। थर्मोमीटर टेम्परेचर नहीं बताता है। क्या आप इस बात से सहमत है, इस बात से सहमत है कि मैं अगर कहूं कि ये मेरे पास थर्मोमीटर है सर, लेकिन ये ना टेम्परेचर नहीं बताता, आपको सर टेम्परेचर थर्मोमीटर नहीं बताता और क्या करता है। एक्चुअली में हमारे पास एक ट्यूब होती है ये वाली, इसके अंदर मरकरी है। मरकरी सिर्फ गर्म होने से फैलता है और ठंडे होने से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा हो जाता है। उसके अंदर मरकरी को भरा हुआ है। वो मरकरी बेचारा कभी तो फैल जाता है, कभी छोटा हो जाता है। वो सारी जिंदगी बेचारा इसी काम में लगा रहता है और हमें लगता है कि हम टेम्परेचर देख रहे हैं। वो तो बेचारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसकी, लेकिन हमने दिमाग लगाया है, हमने ये लगाया कि वो फैलेगा तो 100 की, मान लीजिए बॉइलिंग वाटर है आपके पास, अभी अभी आपने बॉयल किया है, पानी गर्म किया है, आपने एक मरकरी के अंदर जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर मरकरी डाली और वो उसको थर्मोमीटर बना लिया और उसको हमने पानी में डाला, तो मरकरी एक्सपैंड करेगी। जैसे ही एक्सपैंड करेगी हम ऊपर टिक लगा देंगे, अच्छा एक्सपैंड करेगी, ये 100 डिग्री लगा दो। जब उसको बर्फ के साथ टच में लाएंगे और कॉन्टैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम लगा देंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री। बस आपने एक्सपेंशन का फायदा उठा के टेम्परेचर देखा। एक का मतलब आप देखोगे थर्मल एक्सपेंशन होती है कि बढ़ता है कम होता है, उसके हिसाब से टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं देखा गया। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, बेसिक लॉ बोला। इसको बेसिक लॉ बोला कि सबसे बेसिक है टेम्परेचर देखने के लिए हमने यूज करना है, बाद की बातें तो बाद में है। तो हमारे पास है क्या, दिस लॉ प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। It allows us to define when two systems have a same temperature without having to compare them directly. हमें डायरेक्टली नहीं पता लग रहा तो इनडायरेक्टली पता कर लेंगे हम। और देखो, और मैं आपको चीजें बताऊं, अगर आपको मजा आया तो बताना,
ठीक है, डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, क्या भी कर रहे हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, उसी हिसाब से मैं वीडियोस और ज्यादा अच्छी लाऊंगा, बीटेक वालों के लिए और ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा, डिप्लोमा वाले के लिए ठीक है, इतना डिप्लोमा में हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये हमने टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया, जो थर्मोमीटर वाला एग्जाम्पल था वो मैंने यहाँ पे दिया। अब और एग्जाम्पल दूं तो देखो, ये सबसे पहले हमने बात करी डिफरेंट टेम्परेचर हम कैसे कैसे नाप सकते हैं, किस तरह से नाप सकते हैं, ये देखना आप। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लूं मैं तो आपको समझ आएगी, ये देखना आप। यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने टेम्परेचर वाला एग्जांपल दिया जो थर्मोमीटर वाला। सेकंड देखो, टेम्परेचर मेजर करने के लिए सिर्फ एक चीज नहीं, कुछ और भी, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट आप किसी और तरीके से भी जान सकते हो। कैसे? धूप में एक बार चले जाओ पता लग जाता है, या आग के पास हाथ लगाओ तो भी पता लगता है, सेंस पता लगता है ज्यादा टेम्परेचर है कि कम टेम्परेचर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरीके। क्या? ये देखो बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। अब बायोमेटेलिक थर्मोमीटर क्या है? दो मेटल की प्लेट्स हैं, जो स्ट्रिप्स हैं, उनको जोड़ा गया आपस में, पूरा अच्छे से जोड़ा गया। ये मेरे पास ना स्ट्रिप पड़ी है अभी, मैं देखता हूँ, इसकी इमेज डाल दूंगा नहीं तो हमारे पास ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। अब ये दो स्ट्रिप आपस में जुड़ी हुई है। जब एक कम एक्सपैंड होने वाला है, एक ज्यादा एक्सपैंड होने वाला है, ये जब गर्म होंगी तो ये क्या करेंगे, एक कहेगा नहीं मैंने नहीं एक्सपैंड होना, एक कहता है एक्सपैंड होना चाहता है, तो ये बेंड हो जाएंगी। तो बेंड होने से भी टेम्परेचर पता लगा सकते हैं। ज्यादा बेंड हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, कम बेंड हो रहा है, कम टेम्परेचर है। हो रहा है बेचारा बेंड, हम पता कर रहे हैं टेम्परेचर। बस ये पता लग गया, अच्छा 40 डिग्री पे यहाँ पे बेंड होता है, अगली बार किया 40 डिग्री यहाँ बेंड हो रहा है, यहाँ बेंड हो रहा है, उतना ही बेंड हो रहा है। मैंने रीडिंग्स लिख दी कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और सुई लगा दी उसके ऊपर, वो बेंड होगा बेचारा अंदर, हम कहेंगे टेम्परेचर बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है। तो यहाँ पे देखो गैस थर्मोमीटर। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस प्रेशर चेंज, देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस प्रेशर चेंजेस विद टेम्परेचर। प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उससे भी हमें पता लग सकता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस पे भी देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस चेंज, टेम्परेचर चेंज, हम रेजिस्टेंस से आइडिया लगा लेंगे टेम्परेचर का। एक और देखो थर्मोकपल। थर्मोकपल अगर आपने नहीं सुना तो ये क्या है, दो अलग अलग, एक कोल्ड जंक्शन होता है, एक हॉट जंक्शन होता है। जब हम अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं तो हमें वोल्टेज मिलती है, यहाँ पे हमें वोल्टेज पता लगती है कि यहाँ पे वो पोटेंशियल आया। वो पोटेंशियल जो है हमें वैल्यू, ज्यादा पोटेंशियल आया ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, कम पोटेंशियल आया कम टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये आइडियाज है इंसान के। ये है जीरोथ लॉ, ये है जीरोथ लॉ। इसमें हमने ये देखा कि एक का इफेक्ट दूसरे पे क्या पड़ रहा है ताकि हमें टेम्परेचर पता लग सके तीसरे का। तो ए बी के इक्वल है, हम तो यही याद करते थे डिप्लोमा में। सच सच बताना आप डिप्लोमा वाले, हमें तो इतना याद था ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी तीन बी बराबर होंगे, चलो हो गया काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बड़ी जबरदस्त चीज है ये, इसको बड़े ध्यान से समझा करो। मैं आपको और सारी चीजें करवाऊंगा, डोंट वरी, इतना आपको छोड़ूंगा नहीं कभी, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको करवाऊंगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ बेटा, इसको सीधा कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत लगती है, एआई के साथ बातें करनी पड़ती हैं, तब ये ऐसी चीजें बनती हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप कोई मेरे साथ तैयारी करना चाहता है, एसएससी जेई, कोई भी जेई एग्जाम की, एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, ठीक है, और इवन कोई भी जेई एग्जाम आप, एचपीसीएल, आईओसीएल, इसरो, ये सारे एग्जाम्स, इसकी एग्जाम की तैयारी मैं करवाता हूं अपनी ऐप में। ऐप का नाम है गियर इंस्टीट्यूट। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बिना किसी ऐड के, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सारे आराम से बैठ के पढ़ो। ठीक है, अगर मेरा पसंद आ रहा है पढ़ाना, तो नहीं आ रहा तो चलो क्या कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।